श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अंबिके जगन माते आपकी जय हो। सर्व जगन्मयी आपकी जय हो। असीम ऐश्वर्यशालिनी आपकी जय हो। आपके श्री विग्रह की कहीं उपमा नहीं है। आपकी जय हो। मन वाणी से अतीत शिवे आपकी जय हो। अज्ञान अंधकार का भंजन करने वाली देवी आपकी जय हो। जन्म और जरा से रहित तुम्हें आपकी जय हो। काल से भी अतिशय उत्कृष्ट शक्ति वाली दुर्गे आपकी जय हो। अनेक प्रकार के विधानों में स्थित परमेश्वरी आपकी जय हो। विश्वनाथ प्रिय आपकी जय हो। समस्त देवताओं की आराधनीय देवी आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व का विस्तार करने वाली जगदम्बिके आपकी जय हो। मंगलमय दिव्य अंगों वाली देवी आपकी जय हो। मंगल को प्रकाशित करने वाली आपकी जय हो। मंगलमय चरित्र वाली सर्व मंगले आपकी जय हो। मंगलदायिनी आपकी जय हो। परम कल्याणमयी गुणों की आप मूर्ति हैं। आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है, अतः आप में ही लीन होगा। देवेश्वरी, अतः आपके बिना ईश्वर भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकते। यह जन जन्म काल से ही यह जन जन्म काल से ही आपकी शरण में आया हुआ है। अतः देवी, आप अपने इस भक्त का मनोरथ सिद्ध कीजिए। प्रभु, आपके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। आपकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। वर्ण, ब्रह्मा और कला आपके विग्रह रूप हैं। आप सकल और निष्कल देवता हैं। शिव मूर्ति में सदा व्याप्त रहने वाले हैं। शांत्यातीत पद में विराजमान सदा शिव आप ही हैं। मैंने भक्ति भाव से आपकी अर्चना की है। आप मुझे प्रार्थित कल्याण प्रदान करें। सदाशिव के अंक में आरूढ़ इच्छा शक्ति स्वरूपा सर्वलोक जननी, हे शिवा, मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। शिव और देवी पार्वती के प्रिय पुत्र भगवान शिव के समान प्रभावशाली सर्वज्ञ तथा शिव ज्ञानामृत का पान करके तृप्त रहने वाले देवता गणेश और कार्तिकेय जी परस्पर स्नेह रखते हैं। शिवा और शिव दोनों से सत्कृत हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवों का सर्वथा सत्कार करते हैं। ये दोनों भाई निरंतर संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए उद्यत रहते हैं और अपने विभिन्न अंशों द्वारा अनेक बार स्वेच्छा पूर्वक अवतार धारण करते हैं। वे ही ये दोनों बंधु शिव और शिवा के पार्श्व भाग में मेरे द्वारा इस प्रकार पूजित हो उन दोनों की आज्ञा ले प्रतिदिन मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल, ईशान नाम से प्रसिद्ध और सदा कल्याण स्वरूप है, परमात्मा शिव की मूर्धाभिमानिनी मूर्ति है। शिवार्चन में रत, शांत शांतितीत कला में प्रतिष्ठित, आकाश मंडल में स्थित शिव पंचाक्षर का अंतिम बीज स्वरूप, 5 कलाओं से युक्त और प्रथम आवरण में सबसे पहले शक्ति के साथ पूजित है। वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। जो प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से युक्त पुरातन तत्पुरुष नाम से विख्यात परमेष्टि शिव के पूर्ववर्ती मुख का अभिमानी शांति कला स्वरूप या शांति कला में प्रतिष्ठित वायुमंडल में स्थित शिव चरणार्चन परायण शिव जी के बीजों में प्रथम और कलाओं के 4 कलाओं से युक्त है।
मैंने पूर्व दिशा में भक्ति भाव से शक्ति सहित जिसका पूजन किया है, वह पवित्र परब्रह्म शिव मेरी प्रार्थना सफल करें। जो कज्जल पर्वत के समान श्याम घोर शरीर वाले एवं अघोर नाम से प्रसिद्ध हैं, महादेव जी के दक्षिण मुख का अभिमानी तथा देवादिदेव शिव के चरणों के पूजक हैं, विद्या कला पर आरूढ़ और अग्निमंडल के मध्य विराजमान हैं, शिव बीजों में द्वितीय तथा कलाओं में अष्टकला युक्त एवं भगवान शिव के दक्षिण भाग में शक्ति के साथ पूजित हैं। वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें, जो कुमकुम कुमकुम चूर्ण तथा केसर युक्त चंदन के समान रक्त पीत वर्ण वाले सुंदर वेशधारी और वामदेव नाम से प्रसिद्ध हैं, भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख का अभिमानी है, प्रतिष्ठा कला में प्रतिष्ठित हैं, जल के मंडल में विराजमान तथा महादेव जी की अर्चना में तत्पर हैं, शिव बीजों में चतुर्थ तथा 13 कलाओं से युक्त हैं और महादेव जी के उत्तर भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है। वह पवित्र पर ब्रह्म मेरी प्रार्थना पूर्ण करें। जो शंख कुंद और चंद्रमा के समान धवल सौम्य तथा सद्योजात नाम से विख्यात हैं, भगवान शिव के पश्चिम मुख का अभिमानी एवं शिव चरणों की अर्चना में रत हैं, निवृत्ति कला में प्रतिष्ठित तथा पृथ्वी मंडल में स्थित हैं, शिव बीजों में तृतीय 8 कलाओं से युक्त और महादेव जी के पश्चिम भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है। वह पवित्र पर ब्रह्म मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु दें। शिव और शिवा की हृदय रूपिणी मूर्तियां शिव भाव से भावित हो उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ पूर्ण करें। शिव और शिवा की शिखा रूपा मूर्तियां शिव के ही आश्रित रहकर उन दोनों की आज्ञा का आदर करके मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। शिव और शिवा की कवच रूपा मूर्तियां शिव भाव से भावित हो शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मेरी कामना सफल करें। शिव और शिवा की नेत्र रूपा मूर्तियां शिव के आश्रित रहे उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मेरा मनोरथ प्रदान करें। शिव और शिवा की अस्त्र रूपा मूर्तियां नित्य उन्हीं दोनों के अर्चन में तत्पर रहे उनकी आज्ञा का सत्कार करती हुई मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। वाम ज्येष्ठ रुद्र काल विकरण विकरण बल प्रमथन तथा सर्वभूत दमन, ये 8 शिव मूर्तियां तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियां वामा ज्येष्ठा रुद्राणी काली विकरणी विकरणी बल प्रमथनी तथा सर्वभूत दमनी, ये सब शिव और शिवा के ही शासन से मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। अनंत सूक्ष्म शिव अथवा शिवोत्तम, एक नेत्र एक रुद्र त्रिमूर्ति श्रीकंठ और शिखंडी, ये 8 विद्वेश्वर तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियां अनंता सूक्ष्मा शिवा अथवा शिवोत्तमा, एक नेत्रा एक रुद्रा त्रिमूर्ति श्रीकंठी और शिखंडिनी, जिनकी द्वितीय आवरण में पूजा हुई है, शिवा और शिव के ही शासन से मेरी मनोकामना पूर्ण करें। भव आदि 8 मूर्तियां और उनकी शक्तियां तथा शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियां जिनकी स्थिति तीसरे आवरण में है, शिव और देवी पार्वती की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभिष्ट फल प्रदान करें। जो वृषभों के राजा महातेजस्वी महान मेघ के समान शब्द करने वाले मेरु मंदराचल कैलाश और हिमालय के शिखर की भांति ऊंचे एवं उज्जवल वर्ण वाले हैं, श्वेत बादलों के शिखर की भांति ऊंचे ककुद से शोभित हैं, महानागराज यानी शेषनाग के शरीर की भांति पूंछ जिनकी शोभा बढ़ाती है, जिनके मुख सींग और पैर भी लाल हैं, नेत्र भी प्राय लाल ही हैं, जिनके सारे अंग मोटे और उन्नत हैं, जो अपनी मनोहर चाल से बड़ी शोभा पाते हैं, जिनमें उत्तम लक्षण विद्यमान हैं, जो चमचमाते हुए मणि में आभूषणों से विभूषित हों, अत्यंत दीप्तिमान दिखाई देते हैं,
जो भगवान शिव को प्रिय हैं और शिव में ही अनुरक्त रहते हैं, शिव और शिवा दोनों के ही जो ध्वज और वाहन हैं, तथा उनके चरणों के स्पर्श से जिनका पृष्ठभाग परम पवित्र हो गया है, जो गौओं के राजपुरुष हैं, वे श्रेष्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण करने वाले नंदिकेश्वर वृषभ शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। जो गिरिराज नंदिनी देवी पार्वती के लिए पुत्र के तुल्य प्रिय हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा नित्य पूजित एवं वंदित हैं, भगवान शंकर के अंतःपुर के द्वार पर परिजनों के साथ खड़े रहते हैं, सर्वेश्वर शिव के समान ही तेजस्वी हैं और समस्त असुरों को कुचल देने की शक्ति रखते हैं, शिव धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण शिव भक्तों के अध्यक्ष पद पर जिनका अभिषेक हुआ है, जो भगवान शिव के प्रिय, शिव में ही अनुरक्त तथा तेजस्वी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले हैं, भगवान शिव के शरणागत भक्तों पर जिनका स्नेह है तथा शिव भक्तों का भी जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नंदीश्वर शिव और देवी पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। दूसरे महादेव के समान महातेजस्वी महाबाहु महाकाल महादेव जी के शरणागत भक्तों की नित्य ही रक्षा करें। वे भगवान शिव के प्रिय हैं, भगवान शिव में उनकी आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव तथा देवी पार्वती के पूजक हैं। इसलिए शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें, जो संपूर्ण शास्त्रों के तात्विक अर्थ के ज्ञाता, भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप, सबके शासक तथा महामोहात्मा यानी कद्रु के पुत्र हैं। मधु फल का गूदा और आसव जिन्हें प्रिय है, वे नागराज भगवान शेष शिव और देवी पार्वती की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरी इच्छा को पूर्ण करें। ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री तथा प्रचंड पराक्रमशालिनी चामुंडा देवी, ये सर्वलोक जननी सात माताएं परमेश्वर शिव के आदेश से मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें, जिनका मतवाले हाथी का सा मुख है, जो गंगा, उमा और शिव के पुत्र हैं, आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं भुजाएं हैं तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके तीन नेत्र हैं, ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं, जिनके मस्तक से शिव ज्ञानमयी मद की धारा बहती रहती है, जो देवताओं के विघ्न का निवारण करते और असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं, वे विघ्नराज गणेश शिव से भावित हो शिवा और शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ प्रदान करें। जिनके छह मुख हैं, भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और वज्र धारण करने वाले प्रभु हैं, अग्नि के पुत्र तथा अपर्णा यानी शिवा के बालक हैं, गंगा, गंगा जी, गणम्बा तथा कृतिकाओं के भी पुत्र हैं, विशाख, शाक और नैगमय। इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं, जो इंद्र विजयी, इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला है, जिनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर हैं, कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, जो सुकुमारों के रूप के सबसे बड़े उदाहरण हैं, शिव जी के प्रिय, शिव में अनुरक्त तथा शिव चरणों की नित्य अर्चना करने वाले हैं, वे स्कंद शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दें। सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी, जो सदा भगवान शिव और देवी पार्वती के पूजन में लगी रहती हैं, उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। त्रिलोक्य वंदिता, साक्षात उल्का यानी लुकाठी जैसी आकृति वाली गणाम्बिका, जो जगत की सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर शिव के शरीर से पृथक हुई,
शिवा के दोनों भुवों के बीच से निकली थी, जो दाक्षायणी, सती, मैना तथा हिमवान कुमारी उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौशिकी, भद्रकाली, अपर्णा और पाटला की जननी है। नित्य शिवार्चन में तत्पर रहती हैं एवं रुद्र बल्लभा रुद्राणी कहलाती हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दें। समस्त शिवगणों के स्वामी चंड, जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं, शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। भगवान शिव में आसक्त और शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल शिव और शिवा की आज्ञा से ही मेरी मनोकामना पूर्ण करें। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भृंगीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। हिम, कुंद और चंद्रमा के समान उज्जवल भद्रकाली के प्रिय, सदा ही सदा ही मातृगणों की रक्षा करने वाले दुरात्मा दक्ष और उनके यज्ञ का सिर काटने वाले उपेंद्र, इंद्र और यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले शिव के अनुचर तथा शिव की आज्ञा के पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र शिव और शिवा के आदेश से ही मुझे मेरी मनचाही वस्तु दें। महेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली वे सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान लक्ष्मी देवी, जो सदाशिव और शिवा के पूजन में लगी रहती हैं, उन शिव दंपति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। महादेवी पार्वती के पाद पद्यों की पूजा में परायण महामोटी उन्हीं की आज्ञा से मेरी मनचाही वस्तु मुझे दें। देवी पार्वती के सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिनी कौशिकी, भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया, महामहिषमर्दिनी, महालक्ष्मी तथा मधु और फलों के गूदे तथा रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली निशुंभ शुंभ संहारिणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। रुद्रदेव के समान तेजस्वी रुद्रगण, प्रख्यात पराक्रमी प्रमथगण तथा महादेव जी के समान तेजस्वी महाबली भूतगण, जो नित्य मुक्त, उपमा रहित, निर्द्वंद, उपद्रव शून्य, शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले, सर्वलोक वंदित, समस्त लोकों की सृष्टि और संहार में समर्थ, परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त और भक्त, आपस में अत्यंत स्नेह रखने वाले, एक दूसरे को नमस्कार करने वाले, भगवान शिव के नित्य प्रियतम, शिव के ही चिन्हों से लक्षित, सौम्य, घोर, उभय भाव युक्त, दोनों के बीच में रहने वाले द्विरूप, कुरूप, सुरूप, स्वरूप, नाना रूपधारी वे शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करें। देवी की प्रिय सखियों का समुदाय, जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा अनेक शक्तियों सहित नित्य भक्ति भाव से पूजित हुआ है, वह शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति हैं, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है। वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमयी गुणों से युक्त हैं, केवल सद्गुण रूप हैं, निर्विकार सबके आदि कारण और एकमात्र अद्वितीय हैं। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार के क्रम से उनके कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे तीन, चार और पांच रूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के
चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे सूर्यदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। सूर्यदेव से संबंध रखने वाले छयों अंग, उनकी दीप्ता आदि 8 शक्तियां, आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियां और उनकी विस्तरा, सुतरा, बोधिनी, आप्यायनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या, ये शक्तियां चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत शिव भावित ग्रह, 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियां तथा ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराओं के समूह, ब्राह्मणी यानी अगुआ, यक्ष, राक्षस, ये 7 7 संख्या वाले गण, 7 छंदोमयी अश्व, बालखिल्य आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरणारविंदों की अर्चना करने वाले हैं। ये लोग शिव और ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव जी की मूर्ति हैं, भूमंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त हैं और बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हैं। वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याणमयी गुणों से संपन्न हैं, सद्गुण समूह रूप हैं, निर्विकार देवता हैं। उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं। सृष्टि, पालन और संहार के क्रम से उनके सब धर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 एवं 5 आवरणों या स्वरूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे ब्रह्मदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, विराट काल पुरुष, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां, धर्म तथा संकल्प, ये सब के सब शिव जी की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति परायण हैं। अतः शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करें। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और वैदिक विद्याएं, ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति हैं। ये अग्निमंडल के अधीश्वर हैं, समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, सर्व समर्थ हैं। इनमें शिव तत्व का अभिमान जागृत है। ये निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप हैं, केवल सात्विक, राजस और तामस भी हैं। ये पहले से ही निर्विकार हैं। सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह भगवान विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं। ये उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों के अधिपति रुद्र हैं। ये शिव जी के प्रिय, भगवान शिव में ही आसक्त तथा भगवान शिव के ही चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। अतः शिव जी की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। भगवान शंकर के स्वरूप भूत ईशान आदि ब्रह्मा, हृदय आदि 6 अंग, 8 विद्वेश्वर, शिव आदि 4 मूर्ति भेद, शिव, भव, हर और मूड, ये सब के सब शिव जी के पूजक हैं। ये लोग शिव जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें।
भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृत गुणों से रहित हैं। उनमें दिव्य सत्व गुण की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनमें निर्विकार निर्विकार कारुकता का अभिमान है। साधारणतः तीनों लोक उनकी कृति हैं। सृष्टि पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण हैं। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए स्वयंभू के साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्म द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक हैं। ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसीलिए विष्णु जी कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं। असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। रघु के शाप से बहाने रघु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है। वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्तिमयी आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव जी के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव जी के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं। वे शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे प्रदान करें। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव बनी रहे।